अनियन यानी कि प्याज जो आपको रुलाने में पूरी तरह सक्षम है, वही प्याज भगवान के द्वारा दिया गया हुआ एक ऐसा वरदान है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। इसे काटते समय इसे कोसिएगा नहीं, बल्कि इसका शुक्रिया अदा करना, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को ठीक रखने में बहुत बड़ा योगदान डालता है। कुछ लोग कहते हैं इसकी खुशबू होती है और कुछ कहते हैं इसकी बदबू होती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कहते हो, लेकिन मैं यही कहूंगी कि इसकी खुशबू हो या बदबू, इसे झेल लेना ही हमारे लिए फायदेमंद है। इस प्याज को कच्चा भी खाया जाता है और पका के भी। तकरीबन हर रोज हर घर में हर रसोई में सब्जी बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली लोग जानते हैं कि प्याज खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये ऐसे ऐसे गुणों से भरा हुआ है, ये जानकर आपको भी हैरानी होगी। प्याज हमें बहुत सी बीमारियों से बचाने की क्षमता रखता है, इसलिए बाकी फ्रेश वेजिटेबल्स के कंपैरिजन में इसे बहुत ही वैल्यूएबल माना गया है। बहुत सालों से इसे बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जा रहा है। प्याज के बीज से लेके प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स को मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। खाने के साथ कच्चा प्याज खाना हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ये कुक्ड और फ्राइड प्याज के कंपैरेटिवली बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। बहुत सालों से प्याज को कोल्ड, कफ, इन्फ्लुएंजा और ब्रोंचाइटिस के इलाज के लिए यूज किया जा रहा है। प्याज में एक्सपेक्टोरेंट जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बलगम को पतला कर बाहर निकालती हैं और बलगम को बनने से रोकती है। प्याज का रस और शहद इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके दिन में 3-4 चम्मच लें। ऐसा करने से आपको दमा और खांसी को ठीक करने में अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। हर रोज एक कच्चा प्याज अच्छे से चबाकर खाने से दांतों के कीटाणु खत्म होते हैं और दांत खराब होने से बच जाते हैं। अगर दांतों में प्योरिया है, अगर पस पड़ गई है, तो कुछ टुकड़े प्याज के तवे पे गरम करके उसे मुंह के अंदर दांतों के नीचे दबा लीजिए और मुंह बंद कर लीजिए। इस तरह करने से आपके मुंह में पानी इकट्ठा हो जाएगा और उस पानी को मुंह के चारों ओर घुमाइए और फिर उसे फेंक दीजिए। 8-10 दिन के लिए दिन में 3-4 बार ऐसा कीजिए। प्योरिया जड़ से खत्म हो जाएगा और आपके मसूड़ों को मजबूती मिलेगी। अनियन में आयरन की मात्रा काफी होती है जो हमारी बॉडी में इजीली अब्सॉर्ब हो जाती है और अनीमिया के इलाज में ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी में ब्लड क्लॉट ना हो तो प्याज खाइए। ये आपके बैड क्लस्टर को कम करेगा और गुड क्लस्टर को बढ़ाएगा। लहसुन की तरह प्याज भी हमारी आर्टरीज में इलास्टिसिटी बनाए रखता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। बहुत सी रिसर्चेज में पाया गया है कि कच्चा प्याज, स्पेशली येलो और व्हाइट, ये हमारे गुड क्लस्टर के लेवल को ड्रामेटिकली बढ़ाता है। इसके लिए आपको बहुत क्वांटिटी में प्याज खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि दिन में अगर आप एक प्याज भी कच्चा भोजन के साथ खा लेते हो तो भी सफिशिएंट है। अब तो डॉक्टर्स भी हार्ट पेशेंट्स को प्याज खाने की सलाह देते हैं, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू डील विद द हार्ट प्रॉब्लम्स। इसमें कोई शक नहीं कि अनियन और गार्लिक खाने वालों की कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी होती है। हैजा यानी कि कॉलरा, इसको ठीक करने में भी अनियन बहुत फायदेमंद है। 30 ग्राम प्याज और 7 काली मिर्च के दानों को इकट्ठा पीसकर कॉलरा के रोगी को दें। इससे उसे प्यास कम लगेगी, बेचैनी दूर होगी और उसे काफी आराम मिलेगा। ये मिक्सचर डायरिया और वॉमिटिंग को कम करने में भी मददगार है। अगर इसमें थोड़ी सी चीनी मिला दी जाए तो इसका असर और भी बढ़ जाएगा। Onions are highly beneficial in the treatment of urinary system disorder. अगर यूरिन से बर्निंग सेंसेशन हो रही हो तो 6 ग्राम प्याज और 500 मिलीलीटर पानी को तब तक उबालें जब तक टोटल क्वांटिटी का आधा न रह जाए। फिर इसे छान कर ठंडा कर पेशेंट को पीने के लिए दें। इसे पीने से पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन से काफी आराम मिलेगा। घंटियों की आवाज मंदिरों में सुनने को मिले तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर ये घंटियां अपने ही कानों में बजने लगे तो बहुत परेशानी होती है ना। कॉटन को अनियन जूस में भिगोकर कुछ बूंदें कानों में डालने से
इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाता है। दिस इज अ पॉपुलर रशियन रेमेडी फॉर द रिंगिंग साउंड्स इन द ईयर। प्याज के रस को गर्म करके कानों में डालने से कानों के दर्द में भी राहत मिलती है। प्याज में क्रोमियम होता है जो ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में रखता है, इसलिए प्याज हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में हेल्पफुल है। और जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं उनके ब्लड शुगर लेवल को कम भी करता है। बॉडी में जब सूजन और जलन क्रोनिक हो जाए तो उससे बहुत सी हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हार्ट डिजीजेज, गम डिजीजेज और कैंसर जैसी बीमारियां इन्फ्लामेशन से ही लिंक्ड हैं। प्याज एंटीऑक्सीडेंट से भरे पड़े हैं जो सूजन को कम करने में हेल्पफुल है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में बहुत इफेक्टिव है। प्याज में फाइटोकेमिकल्स भी बहुत मात्रा में है जो हमारी बॉडी में विटामिन सी को उत्तेजित करते हैं और हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बहुत सारी बीमारियों का जन्म देती है, लेकिन प्याज हमारे इम्यून सिस्टम को सुपर चार्ज कर हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में हेल्पफुल है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं तो प्याज खाइए, क्योंकि प्याज के रेशे, इसका फाइबर आपके पेट में चिपके हुए भोजन को बाहर निकालेगा और आपका पेट साफ कर देगा। अनियन में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पेट दर्द और पेट की गैस से राहत दिलाती है। अनियन खाने से पेट के कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। अनियंस आर वैल्यूएबल्स इन ब्लीडिंग पाइल्स ऑल्सो। 30 ग्राम प्याज को पानी में रगड़कर उसमें 60 ग्राम चीनी मिला दीजिए। इसे दिन में 2 बार पेशेंट को देने से आपको कुछ ही दिनों में आराम मिलता नजर आएगा। अगर नाक से खून बह रहा हो तो कच्चा प्याज सूंघाना फायदेमंद है। बेहोशी की हालत में पड़े हुए इंसान को अगर प्याज सूंघा दिया जाए तो उसे होश आ जाता है। ऐसे पेशेंट को उसी समय फ्रेश अनियन जूस पिलाने से एकदम से एनर्जी मिलती है। प्याज की स्मेल से कीड़े मकोड़े भी भाग जाते हैं, इसलिए आप इसे इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। शहद की मक्खी के काटने से बहुत दर्द होता है। काटने वाली जगह पर अगर प्याज का रस लगा दिया जाए तो बहुत आराम मिलता है। किसी भी कीड़े मकोड़े के काटने पर प्याज का रस या प्याज की पेस्ट बना के लगाई जा सकती है। कच्चा प्याज खाने से गर्मी के मौसम में लू लगने का खतरा भी कम हो जाता है, और अगर लू लग जाती है तो प्याज के रस के 2 चम्मच पीने से और कुछ बूंदे सीने पे मलने से काफी आराम मिलता है। प्याज में सल्फर भी काफी मात्रा में पाया जाता है जो कि लिवर के लिए बहुत बढ़िया है। इट इज ऑल्सो गुड फॉर गुड मेमोरी एंड नर्वस सिस्टम। गठिया और जोड़ों के दर्द में भी प्याज के रस में सरसों का तेल मिक्स कर मालिश करना बहुत फायदेमंद है। इवन पथरी से छुटकारा पाने के लिए भी प्याज का रस बहुत उपयोगी है। अनियन इज अ नेचुरल फूड दैट स्टिमुलेट्स सेक्सुअल डिजायर। हरा प्याज, जिसे स्प्रिंग अनियंस भी कहा जाता है, टेस्ट में बहुत बढ़िया और पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। ये खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ हमारे शरीर की देखभाल भी करता है। हरे प्याज और लहसुन, हरा लहसुन से बारीक बारीक काटें और उसमें नमक और मिर्च मसाला मिक्स करें और फिर उसे पराठे में स्टफ करें। आहा, खाने का मजा तो आएगा ही, पर साथ में पूरी न्यूट्रिशन भी मिलेगी। प्याज के गुणों की कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है जानने के लिए। ब्यूटी एड्स में भी अनियन किसी से कम नहीं है। स्किन और बाल दोनों ही सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं, और इन दोनों को बढ़िया रखने में प्याज का पूरा योगदान है। अनियन से हमें बहुत सारे एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन ए, सी एंड ई हमारी स्किन को सन रेज से होने वाले डैमेज से बचाए रखते हैं। फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी के टिश्यूज को डैमेज कर हमारी स्किन को खराब करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें उनसे भी बचा के रखते हैं। अनियन इज फुल ऑफ एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज दैट कैन वर्क वंडर ऑन आवर स्किन। पावरफुल एंटीसेप्टिक होने के कारण ये हमें पिंपल्स और स्किन इन्फेक्शन से बचाता है। पिंपल्स के इलाज के लिए 1 चम्मच प्याज का रस और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिक्स करके चेहरे पे लगाएं और उसे 15-20 मिनट बाद धो लें। अनियन जूस लेकर आप एक बहुत बढ़िया फेस पैक भी बना सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून प्याज का रस, ताजे प्याज का रस और 2 टेबलस्पून बेसन और आधा चम्मच दूध मिक्स करके थिक पेस्ट बना लें।
अपने चेहरे को अच्छे से साफ करके उस पे ये पेस्ट लगा लें और 15-20 मिनट बाद कॉटन को दूध में भिगोकर अपने चेहरे को अच्छे से साफ करें। ऐसा करने से डेड स्किन सेल्स भी निकल जाएंगे और आपके चेहरे पर निखार आएगा। प्याज का रस डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन से छुटकारा दिलाने में भी बहुत हेल्पफुल है। इसमें पाए जाने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी स्किन की गंदगी को निकालकर इसकी नमी को बनाए रखते हैं। प्याज का रस और दही इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके रोज चेहरे पे लगाएं। इसकी धीरे धीरे मसाज करें। यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। बाल झड़ रहे हो, पतले हो रहे हो या गंजापन हो रहा हो, आप इसका इलाज प्याज का रस लगाकर भी कर सकते हैं। चौंकिए नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये ट्रीटमेंट ना केवल नेचुरल है बल्कि पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि आप इसमें किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं कर रहे। प्याज को फूड प्रोसेसर में ब्लेंड करके उसका जूस निकाल लीजिए और उसमें आप ऑलिव ऑयल या फिर सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल मिक्स करके 30 मिनट के लिए अपने स्कैल्प पे लगा लीजिए और फिर उसके बाद उसे माइल्ड शैम्पू से धो लीजिए। वीक में 2-3 बार ऐसा करने से आपको 1-2 महीने में ही काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपस की बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके बालों में जुएं हैं तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, चुपचाप प्याज का रस लगा लीजिए, जुएं खत्म हो जाएंगी। अब आप जान गए हैं कि प्याज आपको स्वस्थ रखता है, आपकी बीमारियों को दूर भगाता है और आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाता है। इसलिए इसे हर तरीके से अपनी डाइट में ऐड कीजिए, इसके गुणों का पूरा फायदा लीजिए और अपनी उम्र को बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट।